आइए अब हम थोड़ा सा और फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब एक चीज़ समझिए, अब हम यहाँ पर अगर हम काइंड्स ऑफ फोर्स की बात करें, किसकी बात करें? काइंड्स ऑफ फोर्स की। तो जो काइंड्स ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे उसमें हमारे बेस पे हम किस पे बात करेंगे? फिजिकल और नॉन फिजिकल टच के ऊपर। याद रखिएगा फोर्स एक चूँकि एक्सटर्नल कॉज है ना, देखिएगा समझिएगा फोर्स हमारा चाहे वो हम चूँकि एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो फोर्स विद कॉन्टैक्ट और विदाउट कॉन्टैक्ट दोनों लगता है। ठीक है, कैसे लगता है आइए समझते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के फोर्स हैं, एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? याद रखिएगा, when two objects या two bodies are directly in physical contact या physically touch, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली टच होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए भाई। सबसे पहले हमने स्टार्ट करते ही ये किया था, क्या किया था? पुश। फिर क्या किया? पुल किया। ठीक है, फिर जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या है? वो भी एक फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, और फिजिकल फोर्स है वो। फिर क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा क्या बात करते हैं? टेंशन फोर्स। जो टेंशनल फोर्स होता है ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, भाई ये तो पूरी तौर से फिजिकल फोर्स है। किसी को थप्पड़ ही मारते हैं भाई हम, मतलब जनरली। ठीक है ना, लोग गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं करना होता है, वायलेंस नहीं। ठीक है ना। आइए अब यहाँ पर नॉन कांटेक्ट क्या होता है? देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें दो बॉडीज के बीच का जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है? अरे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे बड़े अच्छे डिस्टेंस पे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है याद रखिएगा। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दो अलग अलग चीज है। ग्रेविटी कांटेक्ट में था क्योंकि हम यहाँ पे जो खड़े हैं, हम यहाँ पे जो अर्थ पे खड़े होकर समझा पा रहे हैं, ये ग्रेविटी क्योंकि हम अर्थ के कांटेक्ट में हैं, ये ग्रेविटी है, ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, और मैग्नेटिक फोर्स। और भी फोर्स हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये मेनली इतने अगर आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से किस टाइप के फोर्स हैं। ठीक है, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ये चीज। ठीक, अब अगर देखिए किसी भी चीज को हम पुश या पुल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टेबल थी, हमने यहाँ पे बुक रखी है, बुक को हमने यहाँ पे कर दिया पुश। ठीक है, तो देखिए बुक और ये टेबल कैसे हुई? एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में आई कि नहीं? फिजिकली कांटेक्ट में आई। तो जब फिजिकली कांटेक्ट में आ गई तो ये क्या हो जाएगी? तब ये मूव होगी कि नहीं होगी? तो जैसे ही मूव होगी तो ये हमारे यहाँ जो फोर्स हम इसको अप्लाई करेंगे वो फोर्स कौन सा होगा? वो फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, हम डोर को ओपन करते हैं, शट करते हैं, फिजिकल फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, पुश और पुल उसमें होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो देखिए हम जनरली क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि पुश और पुल इज अ फोर्स। जब से अभी हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो हम पुश एंड पुल कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा पुश एंड पुल इज अ काइंड ऑफ फोर्स। हम ये बता सकते हैं कि हाँ पुश और पुल इज अ फोर्स, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई थी कि फोर्स ऑफ फिजिकल कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये है डेफिनेशन। ठीक है, ठीक, और वही फोर्स आपका मोशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक, एक्चुअल में जो फोर्स है वो तो अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन कहें तो वो मोमेंटम है। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? इसीलिए याद रखिएगा ये पुश और पुल इज द काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है ये अभी हम आगे अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। अब वेट, देखिए वेट क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है। अब अगर चूंकि ये रखा है जगह पे प्लेस्ड है तो भाई प्लेस कहाँ पे होगा? ग्रेविटी के कांटेक्ट में ना। तो ये क्या करेगा? ये इस जगह पर वेट एक्सर्ट करेगा, W = m × g। अब ये m क्या है? ये मास हुआ।
ये क्या हो गया, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ठीक। तो जब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है तो इस वजह से ये जो वेट है ये भी क्या है, ये भी एक फोर्स हुआ। कौन सा फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो जैसे कि एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, वो चल रहा है इस तरह, उसकी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। भाई वो फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मैं इस तरह से आगे की तरफ चल रहा हूँ, याद रखिएगा जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम एंकल रखते हैं और फिर हम पंजे रखते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं ऑन अर्थ उतना ही हमारे पैरों पे पीछे की तरफ डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। ये होता है बैकवर्ड, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये जो हमारा मूविंग फोर्स है उसके भाई जिसने मोशन प्रोवाइड की, ठीक है ना, ये फोर्स क्या कहलाता है, यही फोर्स हमारा स्मॉल एफ होता है और ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है ना। इसको नॉर्मल हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, सॉरी फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन जो होती है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है। अब आपने खुद देखा यहां पर कि सरफेस, ये सरफेस थी, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बंदा चल रहा है, ठीक, ये ग्राउंड और उसके पैरों के बीच में कोई गैप है नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो गैप नामक चीज होती है वो दो बॉडीज के बीच में खत्म हो गई होती है, और वहां पर क्या हो रहा होता है, उस जगह पर दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में होती हैं। जैसे कि एक मार्कर है, मैं इससे लिख पा रहा हूँ तो उसको मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस वजह से मैं फोर्स अप्लाई कर पा रहा हूँ, हल्का सा ही चाहे, लेकिन मैं उसकी वजह से इतना मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम कहें तो फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं, फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी वजह से वो हेल्प करता है, एग्जैक्टली उसी की वजह से वो हेल्प करता है टू प्रोवाइड मोशन, वही हेल्प करता है किसमें, मोशन में। भाई अगर हम चल रहे हैं तो वो कैसा होना, एक चीज और, हम चल रहे हैं तो हम चल किसकी वजह से पा रहे हैं, फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स, देखिए नॉर्मल फोर्स जो हमने अप्लाई किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा जो कि उसको बैलेंस किए हुए है। भाई बैलेंसिंग फोर्स जरूरी है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो वेट है, ठीक है भाई, अगर इस तरह से हम देखें, कहाँ पर आइए, यहाँ पे बना रहे, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका अगर वेट है इस तरीके से, तो जिस भी जगह पर रखा हुआ है ये वेट, उसको बैलेंस करना, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए किसने काम किया, उस सरफेस ने, उसने क्या किया, तुरंत एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, और ये फोर्स क्या कहलाया, ये फोर्स कहलाया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। कैसा हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। देखिए ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी वर्टिकली डाउन और अपवर्ड तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर हम इस जगह पे FBD समझे, फ्री बॉडी डायग्राम समझे, तो देखिए ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट पर W भी लग रहा है, एक पॉइंट पर F भी जो है R भी लग रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर R इज इक्वल टू W है। अगर इसको ऐसे समझेंगे तो R माइनस W इज इक्वल टू 0, ये W माइनस R इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा हमेशा फ्रिक्शन भी वही करता है कि जितना फोर्स नॉर्मल आगे की तरफ लग रहा होता है, फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है, तभी मोशन जो है पॉसिबल है। वरना जब हम स्लाइड करते हैं, हम फिसल जाते हैं, जानते क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, क्योंकि हमने तो ज्यादा फोर्स लगा के चलने के लिए, सरफेस जो है, नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, स्लिपी है, फ्रिक्शन कम लगा, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स हुआ, हम मुंह के बल गिर गए, ठीक है। इसीलिए जो टाइल्स होते हैं उन पे चलना पॉसिबल कैसा होता है, पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो हम स्लिपी एरिया पे उस पे होता है, क्योंकि हम टाइल्स पे फिसल जाते हैं, और खासकर जब उस टाइल्स पे, जब टाइल्स पे पानी पड़ा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, टाइल्स और हमारे पैरों के बीच में एक लेयर बन जाती है जो कि वाटर है। इसलिए टाइल्स पे चाहे हम जो है ऐसे भी चलें, ठीक है,
नॉर्मल भी तब भी हमको संभल के चलना होता है, क्योंकि टाइल्स पे हम गिर जाते हैं। खासकर एक चीज़ और, जिनके बहुत स्वेटिंग होती है पैरों से, जब वो चलते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन लेस काम हो रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच।